बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम करेंगे साइंस के लेसन 6 हेल्थ एंड डिजीज़ का पार्ट 2, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कंट्रोलिंग ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स कैन बी डन इन अ नंबर ऑफ वेज। कंट्रोलिंग ब्रीडिंग का मतलब यहाँ पे जो मॉस्किटोज एग देते हैं, फ्लाइज एग देते हैं, उनको रोकना, और या फिर जर्म्स के फैलने को रोकने का बहुत सारा तरीका होता है। The best way to prevent a disease is by controlling the breeding and spreading of germs. जो बेस्ट वे होता है डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए वो होता है कंट्रोल करना ब्रीडिंग को और जर्म्स के फैलाव को। जर्म्स ऑफ सर्टेन डिजीज स्टे ऑन आर्टिकल्स लाइक क्लॉथ्स, कॉम्स, टॉवेल्स एंड टॉयज यूज बाय पेशेंट। जर्म्स कुछ डिजीज़ के आर्टिकल्स मतलब सामानों पे रह जाते हैं, जैसे कि कपड़े, कंघी, टॉवेल और खिलौने जो पेशेंट यूज़ करता है। ऑल सच आर्टिकल्स, ऐसे कुछ सामान इंक्लूडिंग द लिनन एक तरीके का कपड़ा होता है, एंड क्लॉथिंग और कपड़े, मस्ट बी डिसइंफेक्टेड और बॉयल टू किल द जर्म्स। इन्हें हमें डिसइंफेक्टेड करना होता है धुल के या फिर उस पर डिसइंफेक्टेड स्प्रे करके या उनको उबाल करके, उससे जर्म्स मर जाते हैं। The floor and the walls of the room must be sprayed with a disinfectant. जो हमारे घरों की दीवार होती है और ज़मीन होती है उनको भी स्प्रे करके डिसइंफेक्टेंट कर देना चाहिए, मतलब कि इन्फेक्ट को हटा देना चाहिए। बायोगैस इज़ ए वेरी यूज़फुल गैस। बायोगैस जो होती है बहुत ही लाभकारी गैस होती है, यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मदद करती है प्रोड्यूस करने में हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। इट कैन बी मेड फ्रॉम किचन वेस्ट। ये किचन के वेस्ट से मिलके बन सकता है, जैसे कि वेजिटेबल और फलों के छिलकों से, सीड के पल्प से और भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बन सकता है। काउ डंग कैन ऑल्सो बी यूज। जो गाय लोग का गोबर होता है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दीज वेस्ट आर कलेक्टेड एंड फिल्ड इन कवर्ड टैंक। ये वेस्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद एक को ढके हुए टैंक में भर देते हैं। एंड ट्रीटेड इन अ स्पेशल वे टू मेक बायोगैस, और कुछ अलग तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है ताकि वो बायोगैस बन जाए। द गैस मेड इज़ क्लीन नॉन स्मेलिंग गैस। जो गैस होती है बहुत साफ और बदबूदार नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द जर्म्स डाई व्हेन एक्सपोज डायरेक्टली टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट। कुछ जर्म्स होते हैं वो सन की रोशनी और ताज़ी हवा के में जाते ही मर जाते हैं। इसीलिए वेंटिलेट द हाउस वेल। इसलिए हमें अपने घरों को अच्छे से वेंटिलेट करना चाहिए ताकि उसमें स्वच्छ हवा, ताज़ी हवा और कुछ सनलाइट आती रहे। एक्सपोज क्लॉथ्स एंड बेडिंग टू फ्रेश एयर एंड सनलाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमें अपने कपड़ों और बिस्तर को कुछ टाइम पे धूप और खुली हवा में रखना चाहिए ताकि जर्म्स मर जाएं। A supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essential for health. जो सप्लाई होता है साफ पानी और जर्म्स फ्री पानी का, वो ज़रूरी होता है हमारे खाने और पीने के लिए। खाना बनाने और पीने के लिए हमें क्लीन और जर्म फ्री पानी का बहुत ज़रूरत होता है, उससे हम लोग हेल्दी रहते हैं। इम्प्योर वाटर शुड बी बॉइल्ड। जो गंदा पानी होता है उसे बॉईल करना चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए। एंड देन स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर। फिर उसके बाद उसको हमें रखना चाहिए साफ और बंद हुए कंटेनर में। वाटर फिल्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरीफाइंग वाटर। वाटर फिल्टर्स जैसे कि RO वो भी यूज़ होते हैं पानी को साफ करने के लिए। क्लोरिनेशन इज़ अ वे ऑफ प्योरीफाइंग ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरिनेशन क्या होता है बच्चों? जब क्लोरीन डालना, जब लार्ज क्वांटिटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी हो तो उसमें हम लोग क्लोरीन डाल देते हैं, उससे पानी साफ़ हो जाता है। जैसे कि स्विमिंग पूल का पानी हम लोग क्लोरीन डाल के साफ़ करते हैं, सारी गंदगी क्लोरीन में चली जाती है। पैस्चराइजेशन इज़ डन सो दैट द मिल्क इज़ प्योर एंड सेफ। पैस्चराइजेशन एक तरीका होता है जिससे मिल्क साफ और सुरक्षित रहता है। इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया in milk by boiling and the milk for about half an hour or more, and then it is cooled quickly so that the germs are killed. इससे हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं दूध में
जी कैसे, उसको पहले बॉईल करना है आधे घंटे या उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद उसको तुरंत ठंडा कर देना है, फ्रिज में रख के उसको कूल कर देना है, उससे जर्म्स मर जाते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस एंड नेबरहुड क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। हमें अपना घर और आस पड़ोस हमेशा साफ और सुथरा रखना चाहिए। Windows and doors in the house must have proper screens so that the insect and flies cannot enter the house and we can check diseases. जो हमारे घर की खिड़कियाँ और दरवाजे होते हैं वो अच्छे से नेट लगा के पैक रहने चाहिए ताकि इंसेक्ट्स और मक्खियाँ अंदर ना घुस सकें, उससे हम लोग डिजीज़ से बच सकते हैं। किचन, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स ऑफ द हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन एंड ड्रेन शुड बी कवर्ड। जो किचन होता है, टॉयलेट होता है, बाथरूम होता है घरों का, वो साफ़ और सुरक्षित साफ़ और सुथरा होना चाहिए और हमें घर की नालियों को ढक के रखना चाहिए। ऑल द रेस्टोरेंट, होटल्स, बेकरीज शुड बी नीट एंड क्लीन। जो रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होते हैं और बेकरीज होते हैं उन्हें भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। वैक्सीनेशन, दिस इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़। ये बहुत ही लाभकारी एक तरीका होता है, इससे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच सकते हैं। वैक्सीन्स आर मेड ऑफ स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ वेरी वीक जर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज। वैक्सीन किससे बनी होती है? एक किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के वीक जर्म से कुछ अमाउंट में हम लोग लेते हैं और उससे बनाते हैं। दे आर गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द चाइल्ड बॉडी। या तो इसको हम लोग पिला देते हैं या फिर इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन से एक बच्चे के शरीर में। व्हेन दे एंटर द बॉडी, जब ये हमारे शरीर में घुसता है, द बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फाइटिंग द जर्म्स ऑफ दैट डिजीज। तो हमारी बॉडी एक ऐसा सब्सटेंस बनाती है जो उस जर्म से लड़ने के लिए हमारे शरीर में वो क्षमता लाती है उस डिजीज़ से लड़ने के लिए। दिस क्रिएट्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। इससे इम्यूनिटी बन जाती है हमारे शरीर में उस डिजीज़ के लिए। सम कॉमन वैक्सीन दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रंस। कुछ ऐसे वैक्सीन जो सारे चिल्ड्रंस को दी जाती है। पोलियो वैक्सीन टू प्रिवेंट पोलियो, पोलियो से बचने के लिए पोलियो वैक्सीन दी जाती है। DPT वैक्सीन जो प्रिवेंट डिप्थीरिया, टिटनेस एंड पर्टुसिस। ये क्या होता है? DPT से डी का डिप्थीरिया, T फॉर टिटनेस, P फॉर पर्टुसिस। ये इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। डिप्थीरिया में क्या होता है? सर्दी जुकाम ऐसे सिम्टम्स आते हैं। टिटनेस आपको पता ही है, लोहे से चोट लगती है तो वो टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाता है। MMR वैक्सीन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। हाइजीन may be defined as practices that help entire cleanliness and good health. हाइजीन हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक पूरा साफ सुथरा चीज़ और अच्छी हेल्थ को हम लोग हाइजीन कहते हैं। गुड हेल्थ हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीज़। एक अच्छा रोग हमें मदद करता है डिजीज़ से, मतलब गुड हेल्थ हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डिजीजेज, मतलब गुड हेल्थ हमें मदद करता है डिजीज़ से बचने के लिए। फॉलोइंग आर सम प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। कुछ चीज़ें तरीके हैं जिससे हम लोग एक अच्छा हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। दी हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरीडे। जब हमें घर में झाड़ू पोछा हमेशा लगाना चाहिए। ड्रेन्स इन द किचन एंड बाथरूम शुड बी केप्ट कवर। जो हमारे घर के बाथरूम और किचन होते हैं उनकी नालियों को हमेशा ढक के रखना चाहिए। आवर फूड शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। हमारे खाने अच्छे से ढके होने चाहिए। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड। जो डस्टबिन होता है उसको ढका रहना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड आउटसाइड द हाउस एज इट अट्रैक्ट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। जो गार्बेज होते हैं उन्हें घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो उससे मक्खी और मच्छर अंदर घुस जाते हैं। देयर शुड बी वायर स्क्रीन्स और नेट ऑन दी डोर एंड विंडोज़। हमारे घरों के बाहर वायर स्क्रीन या तो तार से लगे हुए स्क्रीन बने होने चाहिए, नहीं तो नेट लगा रहना चाहिए और घरों के बाहर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज। उससे हमारे घर में मक्खी और मच्छर नहीं घुसते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप। अपने हाथ को साबुन से धोने चाहिए और पानी से बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले, एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, या फिर टॉयलेट जाने के बाद। डिजीज़ एन इलनेस दैट अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ ए पर्सन। डिजीज़ क्या होता है? हम एक हेल्थ एन इलनेस दैट इफेक्ट द हेल्थ ऑफ ए पर्सन। एक बीमारी होती है जो इंसान के हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक ऐसा डिजीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक ऐसा डिजीज़ जो एक पर्सन दूसरे पर्सन में जाता है। कंटामिनेट क्या होता है? इन्फेक्ट और मेक इम्प्योर, मतलब ख़राब होता है या फिर उसको गंदा बना देता है। पैस्चराइजेशन
हीटिंग मिल्क एट अ हाई टेम्परेचर एंड क्विकली कूलिंग इनटू हार्मफुल जर्म्स। उसको पहले गर्म हाई टेम्परेचर पे गर्म करो या और फिर उसके बाद उसको जल्दी से ठंडा कर दो, उससे हार्मफुल जर्म्स मर जाते हैं। वैक्सीनेशन, द एक्ट ऑफ इंजेक्टिंग वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ डिजीज। वैक्सीन को अंदर डालना उससे प्रोटेक्ट डिजीज, तो एक डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टेक द inappropriate answer in each of the following. Which of the following disease is caused by deficiency of vitamin D? Rickets. Which of the following disease is caused by deficiency of iodine? Goiter. Viruses cause disease like all of these. Which of the following disease is not caused by bacteria? Malaria. बच्चों मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। Common cold, flu or measles are spread through the air. A diet rich in fat may also cause heart disease. A healthy person can get germs by coming in contact with an unhealthy person. Milk from infected cow may also cause infection. This is very useful gas and used to produce heat and electricity. Biogas. This is done so that the milk is pure and safe. Pasteurization. Mark tick for true statement and wrong for false statement. A communicable disease is also caused when a part of the body does not function properly. Yes. Protozoa causes diseases like polio, chickenpox, and measles. No. The living organisms which carry disease-causing germs are called vectors. Yes. Fluorination is a way of purifying huge quantities of drinking water. Yes. DPT vaccine is used for prevent measles, mumps, and rubella. No. Goiter, iodine. Scurvy, vitamin C. Night blindness, vitamin A. Rickets, vitamin D. Beriberi, vitamin B. तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।